हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोना और आप लोग देख रहे हैं फैशन स्टडीज़ की क्लास 12th का चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। यस, चैप्टर 3 की सीरीज़ आ चुकी है। इसमें मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो मार्किंग स्कीम के ऊपर थी, जिसमें बेसिकली मैंने थोड़े से टिप्स दिए थे कि आपको इस वक्त जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले कैसे आपको काम रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने मार्किंग स्कीम बताई थी उसमें कि कैसे कैसे आपका पेपर कैसे कैसे डिवाइड है। सो बेसिकली उसमें ये था कि आपके 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क, ठीक है। सो ये वाली वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, तुम लोगों ने देख भी ली होगी अभी तक, ठीक है। सो इसमें मैं दोबारा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन और थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो, मतलब थोड़ा सा वो दे दूँगी उसका आंसर, ठीक है। सो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि 1 मार्क के क्वेश्चन को भी मैं 5-5 मिनट के लिए कर रही हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। वैसे ही तुम्हारे पेपर आ रहे हैं और कुछ बच्चों के तो सीरीज़ में पेपर है एकदम 17, 18, 19 लगातार, ठीक है। सो ये वीडियो को हम आधे घंटे मैक्सिमम रखेंगे और चाहेंगे कि इससे कम में ही हो जाए। सो बिना किसी कह सकते हो फालतू बात करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फैशन प्रोड्यूसर्स। तो चैप्टर 3 में हमने 3 बेसिक कैटेगरीज पढ़ी थी फैशन प्रोड्यूसर्स की। उसमें से पहला था हॉर्टिकल्चर, सेकेंड था हमारा रेडी टू वेयर डिज़ाइनर लेबर एंड 3 वॉज मास प्रोड्यूस्ड रेडी टू वेयर इंडस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइडे ड्रेसिंग। तो फ्राइडे ड्रेसिंग क्या था, यूएस में 1980s में कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें ये था कि आपके जो वीकडेज़ होते हैं, जिसमें आप वर्किंग डेज़ होते हैं, उसमें एक दिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर था, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री थी, उसमें जो लोग काम करते थे उनको कैजुअल ड्रेसिंग, कैजुअल मतलब जीन्स टी शर्ट वगैरह वो पहन के आ सकते थे, और बाकी के जो उनके वर्किंग डेज़ होते थे मंडे टू थर्सडे, ठीक है, उसमें वो फॉर्मल जैसे कोट वोट ब्लेजर वेजर पहन के आते थे। तो एक दिन उनका कैजुअल क्लोथिंग का था, वो हम फ्राइडे ड्रेसिंग कहते हैं उस कंसेप्ट को। फ्राइडे को जो वो कैजुअल पहन के आते थे, ठीक है। थर्ड आता है आपका, गिवन एग्जांपल ऑफ लीनियर ट्रिम। तो लीनियर ट्रिम का आपका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्डेड एजेस, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ फैब्रिक कॉल्ड ऑफ ग्रेन, ठीक है। तो फैब्रिक जब ऑफ ग्रेन होता है तो वो क्या होता है, असिमेट्रिकल होता है। लाइक जैसे आप कोई हैंकी को फोल्ड करते हो और आप देखते हो कि उसके एंड टू एंड उसके जो फैब्रिक है जैसे फोल्ड किया है सेम सिमेट्री में आ रहा है तो वो ऑन ग्रेन है, और अगर वो सेम सिमेट्री में नहीं आ रहा है तो वो ऑफ ग्रेन है। लाइक कपड़ा टेढ़ा कट जाता है या फिर टेढ़ा सिल जाता है तो वो ऑफ ग्रेन कहलाता है। सो 2019 में आया था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शर्ट एंड अ टी शर्ट। आप तो जानते हैं शर्ट में कॉलर होता है, शर्ट में बटन्स होते हैं, फ्रंट ओपन होता है, और टी शर्ट एक कैजुअल क्लोथिंग होती है, कैजुअल टाइप होती है, वो कॉलर्ड भी होती है, नॉन कॉलर्ड भी होती है, उसमें थोड़े बटन्स होते भी हैं और नहीं भी होते, ठीक है, और वो नेटेड फैब्रिक में होती है। तो ये थोड़े बेसिक से इसमें डिफरेंसेस हैं। लाइक आगे चलते हैं हम इसमें, वाई आर फैब्रिक्स लाइक फेनल एंड निट्स यूज फॉर इन्फेंट क्लोथिंग। देखो फेनल और निट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो वेयरेबिलिटी देते हैं बच्चे को, ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं, और क्या देते हैं, और कंफर्ट देते हैं। इन्फेंट्स अपने मुंह से नहीं बता सकते, इस वजह से उनका जो क्लोथिंग जो उनकी फैब्रिक होता है वो बहुत सिलेक्टेड हमें रखनी होती है ताकि वो कंफर्टेबल रहें और वो खेले कूदे मजे करें, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको पता है फ्रेंच वर्ड है किसका, हाई फैशन का। हाई फैशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए बनी होती है और इसकी डुप्लीकेट नहीं बनती, जो कि एक पॉलिसी है। और क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल पीस बनता है, इस वजह से इसमें जितना भी फैब्रिक और मटेरियल लगता है बहुत हाई क्वालिटी का लगता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसे हाई फैशन कहते हैं, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ मेंस एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर कैटेगरी। सो पहला तो इसमें आ जाएगा आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, और सेकंड आ जाएगा हाइकिंग पैंट, ठीक है। आगे आता है आपका, वाई आर बटन्स रिकमेंडेड टू बी इनबिल्ट इनटू गारमेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न्स क्लोथिंग। जैसे मैंने अभी बताया था, जो न्यूबॉर्न क्लोथिंग होती है बच्चे खुद नहीं बता सकते, सो जो बटन्स होते हैं वो कई बार बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, बच्चा इधर उधर मुड़ता है उसे चुभ सकता है, इस वजह से कोशिश करते हैं कि जो बटन्स हो वो या तो बैक साइड लगे हों या इनबिल्ट हो। नेक्स्ट आता है आपका, नेम 2 फैब्रिक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट सोर्सेज। तो इसमें आपका कॉटन और वूल आ जाएगी। ये 2013 में भी आया था क्वेश्चन, 2018 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग वही होता है जो आपका ऑफ ग्रीन फैब्रिक को ऑन ग्रीन फैब्रिक में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम
ब्लॉकिंग कहते हैं। ये 2019, 13 और 20 तीनों में आया था। तो जो आपको इसमें रेड दिखे समझ जाओ कि वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये हवा में फायर नहीं कर रही हूँ, ये सारे 10 ईयर्स से छटे हुए हैं। सामने सामने आपको दिख रहा है कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया था। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बनता है कोई क्वेश्चन, जब वो 10 ईयर्स में आया हो, पिछले साल में आया हो या उससे पिछले साल आया हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है CBSE पैटर्न में। दिस इज़ द मेन थिंग। सो हवा में फायर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हवा में बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। भाई पूरा छांट के लाई हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इसमें पहला आता है आपका मेंशन एनी 2 डिज़ाइन फीचर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर एन इन्फेंट क्लोथिंग। सो इसमें ये आ जाएगा कि जो फैब्रिक्स यूज़ होते हैं इन्फेंट क्लॉथिंग के, वो उसमें कौन कौन से आते हैं। फैनल, जर्सी नेट्स, पोलर फ्लीस, कॉटन या फिर अलग अलग नेचुरल फाइबर्स भी सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा कि जो ट्रिम्स यूज़ होते हैं इन्फेंट क्लोथिंग में, वो बहुत लेस कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए और बहुत ईजी टू हैंडल होने चाहिए। जैसे कि वेलक्रो लगा दी, स्नैप बटन्स लगा दिए, सॉफ्ट लेसेस लगा दी। सो ये सब इसमें आ जाएगा इन्फेंट क्लोथिंग में। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वुमेन्स फैशन। सो इसमें ये आता है कि जो आपके फैशन फोरकास्ट होता है वो एटलीस्ट 18 मंथ्स में एडवांस में ही हो जाता है एक्चुअल सेल के। ठीक है, जो फैशन फोरकास्ट मैंने पहले पढ़ाया भी था। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो ट्रेंड फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा ये दिखाती है कि जो आपके वुमेंस फैशन है, वुमेंस वेयर का जो स्टॉक है उसमें हमेशा न्यू कलर पैलेट आती है, न्यू फैब्रिक ट्रेंड्स आते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं और डिज़ाइन डिटेल्स भी हमेशा डिफरेंट ही होती है। तभी तो हमारी वुमेंस वेयर में इतनी वैरायटी है। सेकंड ये है कि जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो होता है प्रिटी पॉटर शोज़ और कॉचर्स। ठीक है, जो कि पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क, इन सब जगह बहुत सारे आपके मेन सोर्स होता है ये फैशन ट्रेंड्स को बदलने का। और ये शोज़ कितने होते हैं, ट्वाइस होते हैं एक साल में। तभी हमारे सीज़न बदलते ही हमारा फैशन बदल जाता है वुमेंस वेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रिम्स, नेम 2 गारमेंट्स एरिया दैट यूज्ड फ्रिक्वेंटली। ठीक है, यूज ट्रिम फ्रिक्वेंटली। सो ट्रिम क्या होता है आपका, ट्रिम होते हैं आपके फंक्शनल और डेकोरेटिव डिटेल्स जो कि एक गारमेंट पे अप्लाई होते हैं, जैसे बटन, जिपर्स। ठीक है, मेनली ट्रिम्स कहाँ पे होते हैं आपके, जहाँ पे ओपनिंग या क्लोजर होती है आपके फैब्रिक की, जैसे आपका हो गया स्लीव्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका जो नेक लाइन वाला एरिया हो गया वहाँ पे हो गया। सो जहाँ पे आपकी ओपनिंग और क्लोजर होती है वहाँ मेनली हम ट्रिम्स को देखते हैं जो मेनली फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन बरमूडा एंड शॉर्ट्स। सो ये हमारा मेंस वेयर के अंदर आ जाता है। बरमूडास क्या होते हैं, जो कि हमारी नी कैप्स तक, घुटने तक रीच करते हैं, वो हमारे बरमूडास होते हैं। और शॉर्ट्स क्या होते हैं, वो एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ बॉटम वेयर होते हैं जो कि हमारी थाइस को और हमारे काफ्स को क्या करता है, शो करता है, रिवील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who is known as the father of modern fashion design and what is his contribution in making Paris as the epitome of फैशन क्लोथिंग। इसमें ये पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न फैशन डिज़ाइन किसे कहा गया है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पेरिस को फैशन की क्लोथिंग में इतना मतलब महत्व देने के लिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ, जिसे आप चार्ल्स वर्थ भी कह सकते हो। ठीक है, वो एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में पहला डिज़ाइन लेबल वर्ल्ड का इन्वेंट किया था। ठीक है, और वो कहाँ के रहने वाले थे, पेरिस के रहने वाले थे। सो इस पूरे दुनिया का पहला ब्रांड किसने बनाया था, चार्ल्स वर्थ ने बनाया था। देन उसके बाद ही ये जो हमारे पेरिस के या फिर जितने भी डिज़ाइनर्स थे वो पेरिस आते थे। ठीक है, मतलब पेरिस में काम करते थे, अपने कॉचर हाउसेस बनाए उन्होंने। और जो बाहर के डिज़ाइनर्स आते थे वो भी कोशिश करते थे पेरिस में आके कॉचर हाउस में वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से पेरिस क्या बन गया, फैशन शोज़ का बेस्ट होम बन गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन वुमेंस वेयर, वेरीफाई द स्टेटमेंट। अब इसमें पूछा गया है जो मुगल्स आए थे उन्होंने हमारे इंडियन वुमेंस वेयर को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया है।
जब मुगल्स थे उन्होंने नई नई चीज़ें इन्वेंट करी थी, मैं इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे कि सलवार कमीज़, खालीदार कुर्ता, पजामा, शरारा एंड घरारा। ये सब क्या था, ये सब मुग़ल रूल के दौरान इंट्रोड्यूस कराई गई थी और अभी तक आप देख लो इन सब चीज़ों का कितना यूज़ होता है। सलवार कमीज़ का अभी तक पहनी जाती है, ठीक है। और जो हमारे वीवर्स और टेलर्स होते थे, जिन्हें हम वीवर टेलर कहते हैं, अभी एम्ब्रॉयडर्स कहते हैं, उस वक्त मुग़ल रॉयलिटी में उनको क्या कहा जाता था, कारीगर्स कहा जाता था। वो भी उसी वक्त के दौरान क्या होते थे, इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो ये देख सकते हो कि हम अभी तक कंफर्टेबल और सीमलेस कोएग्जिस्टेंस इंडियन और मुग़ल पीरियड के क्या कर सकते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, मिक्सचर देखते हैं कपड़ों का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी सूटेबल अटायर फॉर मेन वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। सो इसमें आ जाता है आपका फॉर्मल वेयर्स, जिसमें कि मेनली आपका शर्ट और सूट आ जाएगा, ठीक है। कफलिंग्स आ जाएंगे जो कि उसके मोर इम्पैक्ट डालेंगे आपकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लुक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर रफल्स एंड वेयर आर दे यूज। तो रफल्स क्या होते हैं, रफल्स आपके स्ट्रेट भी कह सकते हो, सर्कुलर शेप्ड फैब्रिक गैदर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि हमें किसी के भी एज पे, लाइक जहाँ भी गारमेंट का एज होता है वहाँ हमें पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये एक टाइप का एरिया ट्रिम होता है जिसमें कि बहुत फ्लफ़ी होता है। बहुत टाइप के रफल्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट रफल हो गया, लेस रफल हो गया, सिंपल रफल हो गया, ठीक है, बायस रफल हो गया, प्लीटेड रफल हो गया, एरिया रफल हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फैब्रिक्स आर सूटेबल फॉर इन्फेंट्स क्लोथिंग एंड वाई। जैसे कि अभी मैंने बताया, कॉटन हो गया, नेटेड फैब्रिक्स हो गए, फेनल हो गया, ये सब जो फैब्रिक्स हैं वो इन्फेंट क्लोथिंग के लिए बेस्ट रहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन की थ्योरी है। आई थिंक ये हो जाएगा, हाँ, इस वीडियो में बढ़िया से हो जाएगा। 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द कलर एंड डिज़ाइन फीचर्स यूज इन मेंस वेयर अपैरल, ठीक है। सो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें मेंस वेयर का कलर और डिज़ाइन फीचर्स थोड़े से डिस्कस करने हैं। सो कलर्स में तो हमने पढ़ा था ब्लूज़, अर्थी ब्राउन, स्मोकी ग्रेस, शेड्स ऑफ ग्रीन एंड न्यूट्रल कलर्स मेंस वेयर में हम लोग देखते हैं। फैब्रिक में हम लोग मेनली मस्कुलाइन और फेम होते हैं जो कि फॉर्मल क्लोथ्स में क्या कह सकते हो देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेंस वेयर, ठीक है। शर्टिंग के लिए मेनली क्लोथिंग और लिनन यूज़ होता है, ब्लेंडेड सिंथेटिक फैब्रिक्स भी यूज़ होते हैं। सूटिंग के लिए आपके क्वालिटी पे डिज़ाइन करता है, मतलब डिपेंड करता है। कैजुअल वेयर्स में आपके कैनवास, गैबनाइन और डेनिम्स यूज़ होते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करी जाए तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ होता है। मेनली इसमें ये था, आपकी शर्ट्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए और बॉटम वेयर्स में पैंट्स आ गई, सूट्स हो गए। सो ये सब इसकी कैटेगरीज हो जाएंगी। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर भी आ जाता है। सो इन शॉर्ट हमें ब्रीफ देना है मेंस वेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड रेडी टू वेयर फैशन। तो हॉर्टिकल्चर मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, हाई फैशन होता है। रेडी टू वेयर फैशन आपको पता है, प्रेटे पॉटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 प्रोडक्ट्स कॉमन टू मोस्ट ऑफ द रेगुलर कैटेगरीज इन वुमेंस वेयर। सो इसमें मेन आता है आपके 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, जिसमें कि आपका कलर, फैब्रिक और शेप या फिर सिल्ट आउट कह सकते हो। तो कलर आपको पता है, न्यूट्रल, ब्राइट और डीप कलर्स, पेस्टल कलर्स, हर टाइप के कलर्स होते हैं। फैब्रिक आपका सिल्क, कॉटन, लिनन, वूल, ठीक है। और मेनली इसमें मैन मेड फाइबर्स ज़्यादा वैरायटी में चूज़ करते हैं हम लोग फैब्रिक, ठीक है। फ्लोरल प्रिंट्स, लार्जर फ्लोरल प्रिंट्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, स्ट्रिप्स, और ये सब आ जाता है। शेप्स में आपका सेल आउट होता है। सेल आउट क्या होता है, शेप या आउटलाइन कह सकते हो किसी भी क्लोथिंग की, ठीक है। और आपके डिफरेंट टाइप के सेल आउट्स होते हैं, जैसे ए लाइन, एम्पायर, मॉर्बिड या फिर कॉलम, ठीक है। इसके आगे आता है आपके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेरिस एज अ फैशन सेंटर। तो पेरिस एज अ फैशन सेंटर को हमें क्या करना है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो आ जाओ फटाफट से पेरिस पे आ जाते हैं। सो जैसे अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया था चार्ल्स वर्थ के बारे में कि 19th सेंचुरी में पेरिस में फर्स्ट डिज़ाइन लेबल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पहला ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसने कराया था, चार्ल्स वर्थ ने, जो कि एक इंग्लिशमैन थे, ठीक है। धीरे धीरे जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने अंडरस्टैंड
किया कि अगर उन्हें एक सक्सेस चाहिए तो उन्हें पेरिस में आना पड़ेगा और किसी भी कॉचर हाउस का पार्ट बनना पड़ेगा या फिर अपना कॉचर हाउस उन्हें खुद खोलना पड़ेगा। 10 जो फैशन शोज़ का मोस्टली कह सकते हो एक घर, एक होम है, वो क्या है, पेरिस है। सो ऐसे धीरे धीरे हमारा जो पेरिस है वो ग्रो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन द टर्म ड्रेस और हाउ कैन वी क्रिएट वेरिएशन इन ड्रेसेस, गिव टू एग्जाम्पल। 2016 में क्वेश्चन आया था। सो जैसे कि आपको पता है ड्रेसेस तो किस में आती है, वुमेंस वेयर में आती हैं। तो ड्रेसेस क्या होती हैं, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस गारमेंट होती हैं जो कि एक बॉडी के ऊपर वर्न होती हैं। अलग अलग टाइप के वेरिएशंस होते हैं ड्रेसेस में, जिसमें कि मैनिपुलेट क्या क्या होता है, उसकी लेंथ, उसकी वेस्ट लाइन, फ्लेयर, सीम्स, ये सब उसमें वेरिएशन होता है डिफरेंट टाइप्स बनाने के लिए। और कितने कुछ टाइप्स की ड्रेसेस होती हैं जैसे कि एम्पायर लाइन ड्रेस हो गई, प्रिंसेस ड्रेसेस हो गई, शिफ्ट ड्रेसेस हो गई। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, सो इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि सजेस्ट द नेम्स ऑफ फैब्रिक्स प्रेफर्ड फॉर इन्फेंट्स, टॉडलर्स एंड प्री टीनेज किड्स। तो इसमें आपका चिल्ड्रंस वेयर में हम आ जाएंगे। उसमें आपसे बोला गया है कि आपको इन्फेंट्स, और इन्फेंट्स में आ जाता है आपके कौन कौन से फैब्रिक आ जाते हैं, फैनल, जर्सी नेट्स, पोलो फ्लीस, और आपका कॉटन भी आ गया, ठीक है। उसके बाद टॉडलर पे आते हैं। टॉडलर्स में आपके कैम्ब्रिक, पॉपलिन, कोडर्स, लाइट वेट डेनिम्स, जर्सी नेट्स, पोलो फ्लीस, ठीक है। और प्री टीन्स पूछा गया है, हाँ, प्री टीनेज किड्स के लिए आपका मेनली कौन कौन से फैब्रिक यूज़ होता है, जितने भी आपके कॉटन हो गए और सिल्क हो गया, लाइक जो मेंस जो आप एडल्ट्स पहनते हैं क्लोथ्स, वैसे ही प्रीटीन्स और टीनेजर्स पहनते हैं। बट उनके जो कपड़े होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ये ऐसी एज ग्रुप होती है जिसमें बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इटालियन स्टाइल एंड अमेरिकन स्टाइल। सो स्पेसिफिकली इसमें हमें न्यूयॉर्क और मिलान में डिफ्रेंशिएट करना है। अमेरिकन मतलब न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेंसिबल उसकी क्लोथिंग होती है, जो कि हर एक एवरेज कंज्यूमर पे फोकस रखती है, ठीक है। यूएस की जो रेपुटेशन है वो उसके एक्टिव कैजुअल स्पोर्ट्स वेयर से बनी हुई है, ठीक है। न्यूयॉर्क क्या है, उसका होलसेल फैशन सेंटर है। और न्यूयॉर्क क्या है, ऑफिसेज हैं उसमें, ठीक है। न्यूयॉर्क में पूरी दुनिया के लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स के ऑफिसेज हैं, और वो क्या है, आपका बिजनेस कैपिटल है ऑफ फैशन। इसी तरीके से इटालियन जो स्टाइल है उसमें हम मिलान की बात करेंगे, जो कि अपनी एलिगेंसी, फाइन वर्कमैनशिप और हाई क्वालिटी फैब्रिक के लिए जानी जाती है। जो इटालियन रेडी टू वेयर इंडस्ट्री है वो उसकी कॉचर इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ही डेवलप हुई है, ठीक है। इटालियन गुड्स की जो वैल्यू है वो फॉरेन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत एक्सेलेंट हैं और उनकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की, टेक्सटाइल की, वो बहुत हाई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें दूसरा ही पार्ट दिया गया है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है हॉर्टिकल्चर और प्रेटर-पॉटर में, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया, हॉर्टिकल्चर मतलब आपका हाई फैशन, प्रेटर-पॉटर मतलब रेडी टू वेयर गारमेंट, ठीक है। अब 3 मार्क्स में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन। अभी बताया बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन आपकी न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में जितने पॉइंट्स आएंगे उन्हें आप याद कर लेना। सेकेंड जो आपका वो आता है, आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज़ राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ क्लासिक मेंस शर्ट, ठीक है। तो आपका जो मेंस वेयर में शर्ट वाला पार्ट आ जाएगा, उसमें आपको इसमें ब्रीफ करना है। लाइक शर्ट आपका कॉर्सो, जो आपका टॉर्सो होता है वो अपर पार्ट होता है बॉडी का, उसे कवर करती है। उसमें कॉलर होते हैं, कॉलर के कई टाइप्स होते हैं। जो आपकी शर्ट स्लीव होती है वो लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, टाइट होती है, लूज़ होती है। और उसमें कफ डिज़ाइंस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। और आपकी शर्ट कई टाइप्स की होती है, जैसे आपकी ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट हो गई, ड्रेस शर्ट हो गई, हवाईयन शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई। सो ये आपका पूरा ब्रीफ आपको इसमें देना होगा 3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में। देन नेक्स्ट आता है आपका, मेंशन द 3 इन्फ्लुएंसेस ऑफ मुगल कल्चर ऑन इंडियन वुमेंस वेयर। जैसे अभी मैंने बताया, आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये आंसर डिस्कस कर चुकी हूँ। देन उसके बाद आता है आपका, सजेस्ट द नेम्स ऑफ सम फैब्रिक प्रेफर्ड फॉर मेंस शर्टिंग, ट्राउज़र, सूटिंग एंड कैजुअल वेयर।
जो मैंने वीडियो बना रखी हैं उनमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ये सब, तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर उसमें ढूंढ सकते हो। ढूंढने के आए वो तो नोट्स में साफ साफ लिखा है कि शर्टिंग के लिए ये फैब्रिक यूज़ होता है, ट्राउज़र के लिए ये, सूटिंग के लिए ये, कैजुअल के लिए ये, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फैशन इंडस्ट्री इन जापान। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया था, जापान जो है, जो टोक्यो है मेनली उसकी सिटी, वो इतनी जल्दी एमर्ज नहीं हुई थी, मतलब वो एक फ़ैशन सेंटर था नहीं, बट वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है फैशन इंडस्ट्री में कि आप सोच नहीं सकते। इसमें हमें वही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि कैसे वो एक, कह सकते हो कैसे वो एक वो बन रहा है, फैशन सेंटर बन रहा है, ठीक है। जापानीज़ प्रोडक्शन जो है उसने एक रिमार्केबली ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। वो टॉप ग्रोथ लिस्ट में आ गई है इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। मेनली इसमें क्या है, फ़ैशन डिज़ाइनर्स जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ में बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है, और यूरोपियन सिटीज़ जो कि हमारा मेनली उसमें आ जाता है, न्यूयॉर्क और यूरोपियन सिटीज़ में अपने ऑफिस खोले हैं जाके, जो कि मेन बिजनेस कैपिटल है हमारे फ़ैशन के ऑल ओवर वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन द टर्म सेल्स, ठीक है, एंड मैटरिंग। इसमें क्या है कि इसमें मैंने ग्रीन क्यों कर रखा है, ये इस वजह से क्योंकि डिफाइन द टर्म सेल्स जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2020 में, और डिफाइन द टर्म सेल्स एंड मैटरिंग आपका आया था 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अब लास्ट रह गए हैं, यही कुछ गिने चुने, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है डिस्कस इन डिटेल द इमेजेंस ऑफ इंडिया एज अ फैशन सेंटर। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इंडिया भी हमारा जो पार्ट है वो फैशन सेंटर के लिए, फैशन सेंटर के तौर पे एमर्ज हो रहा है, आ रहा है, उभर के सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत हेरिटेज डाइवर्सिटी है, किसकी, वीव्स की, क्राफ्ट्स की, स्किल लेबर्स की, इतनी डाइवर्सिटी है, बता ही नहीं सकते। हर दूसरे गली में जाकर देख लो, किसी ना किसी के पास कोई स्किल होगी, राइट। ये क्या है, एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश कर रहा है क्या, हमारा इंडिया को एज अ फैशन सेंटर, ठीक है। अगर हमारे इंडिया में बहुत सारे डिज़ाइन हाउसेस भी हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में डिज़ाइन और फैशन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि लैक्मे इंडिया फैशन वीक हो गया, विल्स लाइफस्टाइल हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ के हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स, जो यंग जनरेशन है, वो आके अपना टैलेंट को शो करते हैं। और ट्रेड मार्केट्स जो कि इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड मार्केट्स होती हैं, उसमें भी जाके अपना टैलेंट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज इन मेंस वेयर की अलग अलग कैटेगरी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है। इसमें 2016 में भी आया था, 28 में भी आया था, 2018 में भी आया था, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई, शॉर्ट्स, शर्ट्स, सूट्स, पैंट्स, अलग अलग टाइप की कैटेगरी जैसे मैंने बताई थी। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर हो गया, कैजुअल वेयर हो गया, फॉर्मल वेयर हो गया। ये सारी कैटेगरीज इसमें आपको डिस्कस करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड्स ऑन वुमेंस वेयर। जैसे कि अभी मैंने ये सब डिस्कस किया था कि जो फैशन फोरकास्टिंग होती है वो 18 मंथ्स जो एक्चुअल सेल होता है उससे पहले हो जाती है, और जो आपका वुमेंस वेयर है उसमें अलग अलग टाइप के कलर पैलेट, अलग अलग टाइप के फैब्रिक आते हैं, और मेनली क्या इन्फ्लुएंस करती हैं, जो कि न्यूयॉर्क और मिलान में जो आपके फ़ैशन शोज़ होते हैं, जो ट्रेंड्स चेंजिंग होती हैं, और वो एक साल में ट्वाइस होती है। नेक्स्ट आता है आपका, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेंस क्लासिक शर्ट के डिफरेंट आपको क्या करना है, फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट हो गई, जैसे मैंने बताया था ना, बटन डाउन शर्ट, ऑक्सफोर्ड शर्ट, और ड्रेस शर्ट और टी शर्ट, ठीक है। ये आपके टाइप्स हो गई मेंस क्लासिक शर्ट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ discuss any 5 products common to most of the regular categories in women's wear। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी डिस्कस किया था, जो कि 3 मार्क्स के में था। 2015 में ये 3 मार्क्स का आया था, राइट, और 2019 में ये 5 मार्क्स का आया था। अब ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर कोई भी बात है तो आप लोग अभी बता सकते हो। ये वीडियो मैं बहुत लेट नाइट को वो कर रही हूँ रिकॉर्ड, तो आप लोगों को मेरी वॉइस भी ऐसी आ रही होगी कि क्या थका पढ़ा रही है दीदी, बट क्या करो यार, तुम लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है।
और मैं भी कुछ नहीं कर सकती, टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, दिन में टाइम नहीं होता, तो मैं रात को ही वीडियो बनाती हूँ। और तुम लोग देखना पोस्ट में मैं रात के कितने बजे करने वाली हूँ इसको। सो यार माफ़ कर दो अगर बहुत लेट हो गया इस बार, सीरियसली मेरा बिज़ी इतना ज़्यादा था ना, शेड्यूल भी क्या बिज़ी, बहुत ट्रॉमास हो गए थे लाइफ में, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी मैं। और अभी भी बहुत टाइम निकाल के करती हूँ क्योंकि मेरे को डेली कॉलेज जाना पड़ता है, राइट। सो ये दिक्कत है एक लाइफ की, बट कोई नहीं, तुम लोगों को मैं कंप्लीट करा दूँगी। चैप्टर 4 की जो क्वेश्चंस की वीडियो होगी वो भी बहुत जल्दी आएगी। आई थिंक कल मैं बना के रात तक पोस्ट कर दूँगी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो जहाँ तक पंगा है वो भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। 2 यूनिट्स हैं उसमें बची हुई, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई प्रॉमिस। लास्ट टू लास्ट मंडे तक, ठीक है। लाइक आज सैटरडे है, अब संडे हो ही गया है, रात के 12 बज गए हैं, ठीक है। सो मान लो कल तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी बिना किसी टेंशन के। तो कमेंट बॉक्स भरना मत इस चीज़ से कि दीदी पोस्ट कर दो, दीदी पोस्ट कर देंगी, टेंशन वाली बात नहीं है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मेरे को थोड़ा सा फीडबैक दो, वीडियो हेल्पफुल लगी नहीं लगी, ठीक है। और टिल देन लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नहीं किया है तो ठीक है शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। अकेले अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, सबका कल्याण करो, ओके। और चलो ठीक है, चलो बहुत हो गया।